अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मस्नूई ज़हानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। मेरे इलेक्शन जीतने से मुल्क में रिकॉर्ड सरमाकारी आई। लॉस एंजल्स में आग से बहुत नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया में पानी की दस्तयाबी से मुतालिक ऑर्डर जारी करूँगा। अमरीका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाफकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मंशियात आ रही हैं, जिसने कई घर तबाह कर दिए। साबिक सदर पर तनकीद करते हुए बोले कि बाइडन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को माफ़ी दी। अगर मैं उस वक्त सदर होता तो यूक्रेन की जंग शुरू ही ना होती। चीनी सदर ने कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद करूँ। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। एलन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में मकीम गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन के गिर शिकंजा सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में मकीम गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस लाएगा। अमेरिका में मकीम भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। उधर अफगानियों की अमेरिका मुंतकिली का मनसूबा भी मुअत्तल कर दिया गया। ट्रंप हुकूमत ने 1,660 अफगानियों की अमेरिका मुंतकिली रोक दी। मुअत्तल शुदा अफगानियों में अमेरिकी फौजी एहलकारों के ख़ानदान भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम कम अज़ कम 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पनाहगज़ीनों की आमद मकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है। ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़। गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइन बात है। IT के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में $20 अरब की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितना खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अज़मत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। पाकिस्तान के खिलाफ महाज अराय मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। शरपसंद कत्ल गारत करके बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। शोहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। IT एक्सपर्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तमाम मुआशरे शारिया खुशाइंद हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमाकारी करेगा। उम्मीद है रवा साल का हज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आरामदेह होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। गज़ा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। PTI मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास। PTI के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया। सैर हासिल बहस की गई। PTI को 7 रोज़ में जवाब देंगे। PTI मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तय हो गया था, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू मुअत्तल कर दिया था। यूक्रेन जंग की वजह से पुतिन रूस को तबाह कर रहे हैं। पुतिन को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन को रूस को बचाने के लिए एक मुआहदा करना चाहिए। यूक्रेन जंग जारी रही तो रूस बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पुतिन से दोबारा मिलने का इरादा है। पहली मुद्दत में भी अच्छे ताल्लुकात थे। यूक्रेन के सदर भी जंग के खात्मे के लिए मुआहदा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन से मुतालिक अमेरिका की कोई ख़ास तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। रूसी वज़ारत ख़ारजा।
हमारी खारजा पॉलिसी अमली और हकीकत पसंदाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। दुनिया भर में हमारा मिशन अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में मुलाकात। चारों वज़राए ख़ारजा का बीजिंग की उभरती ताकत पर तशवीश का इजहार। मार्को रूबियो के ओहदे संभालने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा में अहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ट्रंप की हलफबरदारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खसूसी तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला अगली नशिस्तों पर बैठे और अमरीकी सदर का खिताब सुना। मोहसिन नकवी की तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। जंग बंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून ना थमा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों के इमलाक पर हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गाज़ा में मलबे से मज़ीद 72 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। कहा, मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई पर शदीद तशवीश है। इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाई में फ़लस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं। इसराइली फ़ौज ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। उधर इसराइली आर्मी चीफ का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 6 मार्च 2025 को ओहदा छोड़ दूंगा। हमास के 7 अक्टूबर हमले को रोकने में नाकाम रहा इसराइली आर्मी चीफ। इसराइलियों का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा। नेतन्याहू हुकूमत पर 1200 इसराइली फ़ौजियों की हलाकतों और 250 गिरगमालियों से मुतालिक इंक्वायरी के लिए दबाव। उम्मीद है नई अमरीकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। गाज़ा में जंगबंदी खुश आइंद है। गाज़ा में 15 महीने से जारी मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी था। फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। रवां हफ्ते लेबनान का दौरा करूँगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। गाज़ा में जंगबंदी खत्ते के लिए मस्बत पेशरफ्त है। जंगबंदी के तीसरे मरहले में गाज़ा की तामीर नौ की जाएगी। तमाम ममालिक को गाज़ा की पट्टी की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। 15 माह गाज़ा में बदतरीन तबाही देखी। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात का खात्मा देखना चाहते हैं कतरी वज़ीर-ए-आज़म। तुर्किया के बोरा पहाड़ों में होटल में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। खौफनाक आतिशज़दगी से जमभग अफराद की तादाद 75 तक पहुंच गई। दर्जनों ज़ख्मी। आतिशज़दगी के वक्त होटल में 238 मेहमान मौजूद थे, जिनमें तलबा और असातिज़ा भी शामिल थे। 12 मंजिला होटल में आतिशज़दगी की तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े में मुलविस एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क वज़ारत दाखिला आग लगने के ज़िम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान। और भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बीसीसीआई का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज़। क़वानीन के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट में शरीक टीमों की शर्ट्स पर मेज़बान मुल्क का नाम दर्ज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम ना लगवाना आईसीसी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम टीमें आईसीसी का मंजूर शुदा लोगो लगाने की पाबंद हैं।